जो नरेंद्र मोदी साहब हैं वो इंडिया के लिए अच्छे हो सकते हैं, उनकी इकॉनमी के लिए अच्छे हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं हो सकते क्योंकि जो उनकी जमात है ना उसका एक मोटो है और वो मोटो है कि वो मुस्लिम्स के ख़िलाफ़ है। वो ख़ास नफ़रत है उनके अंदर, या तो फिर वो हमारी जो पार्टीशन हुई थी 47 में उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर सके या किस तरह के मामलात है। क्योंकि देखें सिर्फ ये कश्मीर का मसला नहीं है या बालाकोट का इशू नहीं है। आज इंडिया को देखो कहाँ से कहाँ चला गया, ठीक है ना। उनका बच्चा उनका स्कूल एजुकेशन लेवल देखो उनका, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर सेक्टर देखो उनका, मेडिकल सेक्टर देखो उनका, कौन कौन सा सेक्टर मैं बताऊं जो नई तरक्की में, हर फील्ड में तरक्की में। किसकी वजह से? प्राइम मिनिस्टर मोदी की वजह से, ठीक है। तो कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने हमारे साथ आज़ादी हासिल की है, हमारे साथ मतलब के पले बढ़े हैं वो, अब वो चांद तक पहुंच गए हैं। हम जितने भी मतलब के हमारे हुक्मरान आए हैं उन्होंने मुल्क को डिग्रेड किया है। उन्होंने अपने जो भी उनका सिस्टम है, सदारती निज़ाम है या जो भी एक उन्होंने अलग सिस्टम रखा हुआ है। जो शाइनिंग इंडिया है ना वो तो कांग्रेस ने शुरू कर दिया था पहले ही। इंडिया क्योंकि नो डाउट कि मोदी एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है क्योंकि गुजरात में उन्होंने बड़े अच्छे काम किए थे, लेकिन ये भी बात है कि उन्होंने मुस्लिम्स का कत्ल तो किया था, लेकिन गुजरात में जो उन्होंने डेवलपमेंट की थी उसकी बेस के ऊपर वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बने थे। अब तो चाइना में भी जितने प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं वो तमाम इंडियंस हैं और डेफिनेटली उधर लिखा होता है मेड इन इंडिया। अब यकीन माने यही तो सारी बात है मोदी की ना, यही खासियत है जो जिसने अपने मुल्क को इतना तरक्की याफ्ता मुल्क बना दिया है कि उनके लोग तक कहते हैं 90% लोग यही कहते हैं कि पोलिंग भी उन्होंने किया, उन्होंने यही कहा कि मोदी ही हो। हम अगर कश्मीर का पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे तो कश्मीर कभी भी नहीं चाहेगा कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हों, पाकिस्तान का हिस्सा बने, क्योंकि पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर का हाल हमने देख लिया क्या वहाँ पे हो रहा है, रोटी के लिए तरस रहे हैं अवाम, और बलूचिस्तान का भी हमने वाक़या देख लिया। तो कश्मीरी कभी नहीं चाहेंगे कि हम पाकिस्तान के साथ हम मुंसलिक हो जाएं। दुनिया चल रही है बिजनेस के ऊपर, ट्रेड के ऊपर। तो जो सऊदी अरेबिया है वो अपनी ट्रेड को देखता है, यूएई अपने मफादात को देखता है, अरब मुल्क अपने मफादात को देखते हैं। तो उनके जो मफादात है वो पूरे होते हैं उनके साथ। बेसिकली जो सऊदी अरेबिया है और जो इंडिया है वो G20 के मेंबर्स हैं। तो जाहिर बात है जो बिज़नेस है वो तो इंडिया में ज़्यादा बनिस्बत पाकिस्तान की। तो इस वजह से तमाम जितने मिडल ईस्ट के ममालिक हैं वो अपने बिज़नेस को, अपने मफादात को देखते हैं। जय हिंद। इनमें एक भाई साहब ने ये ठीक कहा कि मोदी जो है ये हिंदू के लिए अच्छे हैं, इंडिया के अच्छे लिए और पाकिस्तान के लिए अच्छे नहीं हैं। और इनका मेन कारण ये है कि जो बीजेपी पार्टी है इनका एक मुद्दा है हिंदुत्व के नाम पर ये चुनाव जीतना, और हर पार्टी का कोई ना कोई मुद्दा होता ही है चुनाव जीतने के लिए। खैर ये तो देश का आंतरिक मामला हो गया, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर जो इन्होंने काम किया है इसको भी नकारा नहीं जा सकता। भारत की विदेश नीति तगड़ी कर दी और भी कई चीज़ में, व्यापार में, और अपने आवाज़ को बुलंदियों तक पहुंचाया है। भाई इस काम को भी मानना पड़ेगा। देश के अंदर चुनाव लड़ने का इनका आंतरिक मामला है देश का। और जहां तक बात है कि पाकिस्तान के पीओके की दशा इस समय कैसे है और भारत में जो कश्मीर है धारा 370 जब से लागू है उसके बाद तो उन्होंने आतंकवादियों की वहाँ पर कमर ही तोड़ के रखी है। आतंकवादियों की ऐसी तैसी हो चुकी है जब से धारा 370 लगा है, और वहाँ के जो लोग ये समर्थन करते थे आतंकवादों का उनकी भी बोलती उसके बाद बंद हो गया है। और धारा 370 लगाने के बाद जम्मू कश्मीर में कई काम और कई कदम भी उठाए गए हैं जो कि पीओके में इस समय वहाँ के लोग भिखमंगे हैं, पड़े हैं। वहाँ के लोगों के अधिकारों का ज़्यादातर हनन हो जाता है पीओके में जो है वहाँ पर पाकिस्तान में। उसको क्या करता है, वहाँ का संसाधन पूरे देश में बांटा जाता है जो भी है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भाई कश्मीर में सुविधा दिया जाता है। वहाँ क्या नहीं बनाया गया, सड़क से लेकर सब चीज़ बना दिया गया, ट्रेन तक पहुँचाया गया। अब इससे ज़्यादा सुविधा उनको क्या ही मिलेगा। भारत सरकार ने जो इनके लिए इतना कर दिया, धारा 370 लगाने के बाद तो दुगनी स्पीड में वहाँ पर काम चालू कर दी, बॉर्डर सुरक्षा तगड़ा कर दिया। और जहाँ तक बात है कि चुनाव लड़ने की, तो मैं हमेशा यही कहूँगा कि हर पार्टी की कोई ना कोई रणनीति होती है। बीजेपी की हिंदुत्व की रणनीति है, यह मानना ही पड़ेगा भाई। हाँ ये बात अलग है कि भारत की भाई 140 करोड़ से भी ज़्यादा जनसंख्या है, उसमें अब सबके सब तो गरीबी रेखा से ऊपर नहीं हो सकता है। उनमें से कुछ ना कुछ गरीब तो होंगे, उनकी संख्या अधिक होगी, लेकिन प्रतिशत में उनकी मात्रा देखा जाए तो धीरे धीरे कम ही होगा। क्योंकि भाई जितनी आबादी रहेगी वहाँ दरिद्रता होने का चांसेस भी ज़्यादा ही रहेगा। लेकिन धीरे धीरे भाई जनसंख्या पर यहाँ के जो लोग हैं किसी तरह पढ़ लिख कर वो अपनी जो जनसंख्या पर नियंत्रण खुद ही लगा लेंगे। सरकार इसमें कदम तो भाई वैसे धीरे धीरे उठा रही है भारत में, लेकिन लोग इस पर ज़्यादा सक्रिय हैं, लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं किसी तरह, और ये सब मामला भी समझा लें।